बच्चों आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। अगर हम मेन बात करें कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये आप समझ सकते हैं कि जहां पर भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करना हो वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, राइट। तो बच्चों मैं यहां पर एप्लीकेशन ले रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों और मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको फिर समझाऊंगा। सपोज कीजिए बच्चों ये एक स्फेरिकल सेल है, दिस इज एन स्फेरिकल सेल, राइट, और दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। आपको पता होना चाहिए बच्चों चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस। सपोज क्यू चार्ज है इस पर और सपोज इसका रेडियाई है कैपिटल आर स्फेरिकल सेल, और हमसे ये कहा जा रहा है यहां पर कि इंटेंसिटी फाइंड कीजिए किसी पॉइंट पे। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी, दिस पॉइंट पी। सपोज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है। तो बच्चों सबसे पहले ये काम करना है कि जहां पर भी आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है जिस पॉइंट पर, फर्स्ट यू ड्रॉ a Gaussian surface through that point, a symmetrical Gaussian surface through the point। यहां पर जैसे बच्चों पॉइंट P है, P के थ्रू एक Gaussian surface ड्रॉ करना है जो इस बॉडी के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों बहुत इजी है ये ड्रॉ करना। वी ड्रॉ ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल Gaussian surface through the point P, कंसेंट्रिक उसी सेंटर का, जिस सेंटर का ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस, ये बच्चों गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को हमेशा आप डॉटेड लाइन से शो करें बिकॉज इट इज इमेजिनरी सरफेस। तो वी ड्रॉ ए कंसेंट्रिक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस थ्रू द पॉइंट पी। ये सभी जगह बच्चों ऐसे ही करना है आपने। प्रोसेस यही रहेगी, जहां भी जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है यू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस दैट शुड बी सिमेट्रिकल, राइट। नाउ वी assume a area element at this point। एक एरिया एलिमेंट आप यहां पे ले लीजिए इस पॉइंट पर। एरिया एलिमेंट इज सपोज ds। इस एरिया एलिमेंट पर जहां जो पॉइंट है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है बच्चों। इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा आपको पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। और ऑब्वियस है कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालता हूं किसी पॉइंट पर, पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करता हूं, तो एक्सपेक्टेडली जो डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी का वो ऐसा होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, आउटवर्ड, और ये इस पॉइंट से बाहर जाता होगा। नाउ वी ड्रॉ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बच्चों में बार बार कह चुका हूं, इट शुड बी आउटवर्ड एंड नॉर्मल। आउटवर्ड बाहर की ओर, नॉर्मल आपको पता है अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो सेंटर से ये लाइन कनेक्ट होगी। दिस विल बी द एरिया वेक्टर ds, राइट। अब हमने बच्चों इतना कर लिया। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम टू दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए आप अप्लाई कीजिए गॉस थ्योरम। E डॉट ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0k इंटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। बच्चों आप इसी तरीके से लिखेंगे तो ठीक रहेगा, आपको इजी भी लगेगा। और ये गॉस थ्योरम ही है बच्चों, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला था फ्लक्स का और ये गॉस ने बताया था इसको। यहां पर इसको इस तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड करनी। नाउ वी अप्लाई दिस वन फॉर दिस कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस। इसके लिए अप्लाई करते हैं बच्चों। E और ds के बीच में कितना एंगल है बच्चों? 0 डिग्री। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ Eds। Eds हो जाएगा क्योंकि Eds cos 0 हो जाएगा। Now 1 upon epsilon 0k into net charge within Gaussian surface। Gaussian surface बड़ा वाला है बच्चों, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? Q। इसके अंदर पूरा नेट चार्ज कितना है इसके अंदर? Q। दिस विल बी Q। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है बच्चों। ये देखिएगा यहां पर कि you see that whatever the intensity of electric field at this point,
The same intensity will be at this point, at this point, at this point, every point. Means the intensity of electric field is uniform throughout the Gaussian surface. So E can be taken out of the integration. That is E integration of ds equals to q upon epsilon 0 k. Right? अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ds ये एरिया एलिमेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स होल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस. That will be equal to 4 pi small r square. So this will become E into 4 pi small r square equal to q upon epsilon 0 k, and that is E equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 k into q by r square. ये बच्चों फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया. And this formula concludes that the whole charge on the surface of a spherical cell may be assumed as it is placed at its center. क्योंकि अगर इस चार्ज को मैं सेंटर में मान लेता पॉइंट चार्ज की तरह, तो यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से बनता. ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था बच्चों, लेकिन यहां पर चार्ज यहां पर है, लेकिन इंटेंसिटी निकालने के लिए बाहर इस चार्ज को हम कह सकते हैं कि दैट इज एक्टिंग एज इट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. और पॉइंट ये बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या कुछ और निकालना हो सरफेस पे सरफेस के बाहर, देन द होल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस वेसल मे बी अज्यूम्ड एज इट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. तो बच्चों यहां से भी यही बात आ गई, और गॉस थ्योरम का यूज करके हमने ये फॉर्मूला इसको इंटेंसिटी को ड्राइव कर दिया. राइट? हम बात करते हैं बच्चों अब दूसरी एप्लीकेशन की. टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्फेरिकल Gaussian surface. To find the intensity of electric field inside a uniformly charged conducting spherical cell. तो इसकी बात करेंगे बच्चों, और किस तरीके से ड्राइव करेंगे. तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा और आप समझ जाएंगे. प्रोसेस वही है. जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, वहां पर एक एरिया एलिमेंट लें, इंटेंसिटी का डायरेक्शन लें और गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें. तो यहां बच्चों मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा. सपोज ये है स्फेरिकल सेल, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लेना है. दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, एंड सपोज इट्स सेंटर इज दिस वन, इट्स रेडिया इज सपोज कैपिटल आर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल. टोटल क्यू चार्ज इज ऑन इट्स सरफेस. हमें इंटेंसिटी इसके किसी अंदर पॉइंट में फाइंड करनी है. तो अंदर पॉइंट में फाइंड करनी है. सपोज पॉइंट बच्चों यहां फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और सपोज इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर सेंटर. सबसे पहले पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, यानी कि पी पॉइंट के थ्रू. द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस बॉडी. तो यानी कि सिमेट्रिकल करना है, तो यहां पर बच्चों ऐसे कर लेंगे. देखिए ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. सेकंड स्टेप, यू टेक एन एरिया एलिमेंट एट द पॉइंट, और इस एरिया एलिमेंट को लेने के बाद यहां पर आप इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर ड्रॉ कीजिए. बच्चों इंटेंसिटी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पहले डिस्कस हो चुका है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में चार्ज अंदर नहीं होता, तो इंटेंसिटी 0 होती है, आपको पता है. लेकिन हमने प्रूफ भी यहां से करना है गॉस थ्योरम से. यहां पर अगर इंटेंसिटी होती, आप सोचिए कि जिस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंटेंसिटी अगर होती यहां पर इस तरीके से, तो अगर इंटेंसिटी होती तो होती नहीं, हमें पता है पहले से. तो मैं यहां पर इंटेंसिटी ऑब्वियस है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं. इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होता बच्चों. अगर इंटेंसिटी होगी तो ऑब्वियस है कि ये इस तरीके से होगा. अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की. एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड है नॉर्मल, तो सेंटर से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया एरिया वेक्टर डीएस. राइट? ये पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ये पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, ये इस तरीके से. राइट? और इस जगह पर हम अब जो है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए. गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इनटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस. E और ds के बीच में एंगल सेम है, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E ds इक्वल टू, नाउ सी दैट 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इनटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस. इसके अंदर जो अंदर वाला है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है एक्चुअल में, इट इज 0. So net charge is 0, so therefore it will be 0, that is intensity will be 0. It means that the intensity at any point inside a conducting charge spherical cell is 0. ये बच्चों ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे पहले.
उससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि जब स्फेरिकल सेल को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, then to find the intensity of electric field or potential on its surface or outside, the whole charge may be assumed as it placed on its center. But actually there is no charge inside the uniformly charged spherical cell, so intensity will be zero. और पोटेंशियल बता चुका था कि पोटेंशियल विल बी द सेम थ्रू आउट एंड विल बी एज द सेम एज ऑन इट सरफेस. तो ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. यहां पर इंटेंसिटी हमने ड्राइव किया यूजिंग गॉस थ्योरम. राइट. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सीट and a uniformly charged line. Okay.